हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनफिनिटी। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है एंड अगले 1 मंथ में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम भी हो जाएगा। तो अभी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं कि कहाँ से तैयारी शुरू करें, कौन सी टेस्ट सीरीज लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको एसबीआई क्लर्क के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी, मेनली एसबीआई क्लर्क के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ पे मेनली 3 टेस्ट सीरीज को कंपेयर करूंगी जो बैंकिंग एग्जाम में बहुत फेमस है। पहली है टेस्ट बुक, दूसरी है ओली बोर्ड एंड थर्ड है प्रैक्टिस मोक। ये तीनों ही टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, खासकर बैंकिंग एग्जाम को लेकर। लेकिन आप ये तीनों टेस्ट सीरीज तो नहीं ले सकते ना, तो इसलिए मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगी कि इनमें से स्पेसिफिकली एसबीआई क्लर्क के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट रहेगी। यहाँ पे मैंने अलग अलग पैरामीटर्स लिया है, उन सभी पैरामीटर्स में मैं आपको बताऊंगी कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है और एंड में मैं बताऊंगी कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर है कॉस्ट बेनिफिट का। तो मैं आपको तीनों के रेट बता देती हूँ कि एसबीआई क्लर्क के लिए तीनों की टेस्ट सीरीज का क्या क्या प्राइस है। सबसे पहले बात करते हैं हम ओली बोर्ड की। तो अगर आप सिर्फ प्री की टेस्ट सीरीज लेते हो तो आई थिंक 400 के अंदर आपको सिर्फ प्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज लेते हो तो 700 में आपको दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक का। तो 200 में आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे, सारे एग्जाम्स का मिल जाएगा, जैसे कि हो गया एसएससी या फिर बैंक, कोई भी एग्जाम का हो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 200 के अंदर, जो काफी अफोर्डेबल है, काफी अच्छा प्राइस है। एंड अगला आता है प्रैक्टिस मोक का। तो प्रैक्टिस मोक में आपको 500 तक में ऑल बैंकिंग एग्जाम की मिल जाएगी, चाहे कोई पीयू का हो या कोई भी एग्जाम हो बैंकिंग का, तो वो आपको मिल जाएगा 500 के अंदर, प्री और मेन दोनों का। ठीक है, तो ये रहे आपके तीनों के रेट की कौन कौन से आपको कितने का लगेगा। अगला पैरामीटर है सिमिलैरिटी टू एक्चुअल एग्जाम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टेस्ट सीरीज को जज करने के लिए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ एसबीआई क्लर्क के बारे में या फिर कोई भी बैंकिंग एग्जाम के बारे में। जैसे कि इस साल मैंने ऑलमोस्ट सारे एग्जाम दिए हैं, बैंक के भी एसएससी के भी। मैं यहाँ पे बैंक की बात कर रही हूँ, बैंक के मैंने सारे एग्जाम दिए हैं। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, आप सभी को पता है। तो कोई शिफ्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आती है और कोई आती है बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, दोनों ही काफ़ी अलग अलग लेवल पर डिफिकल्ट रहती हैं। जैसे कि अगर आपको ईजी शिफ्ट मिलती है तो वहाँ पर आपका टारगेट रहता है कि आप ज़्यादा अटैम्प्ट करके आओ, या अगर वहाँ पे आप कम अटैम्प्ट कर लोगे तो आपके वैसे भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर आप कम अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पे आपका क्लियर नहीं होगा। अगर आपकी मुश्किल शिफ्ट है तो वहाँ पर आपका मेन फोकस रहता है कि अपने दिमाग को काम रखो और जो इजी क्वेश्चंस है उनको पहले टारगेट करो, देन फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर जाओ। तो क्या होता है, जब मुश्किल शिफ्ट होती है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं लेकिन इजी शिफ्ट में कम हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी शिफ्ट मिले, दोनों ही अपने अलग अलग लेवल पे डिफिकल्ट रहती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ओली बोर्ड की, तो ओली बोर्ड में अगर आपके पास डिफिकल्ट शिफ्ट आती है एग्जाम में तो यहाँ पर ओली बोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। डिफिकल्ट शिफ्ट का क्या मतलब होता है और ईजी शिफ्ट का क्या मतलब होता है, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2-3 टॉपिक ही होते हैं जिसकी वजह से कोई भी शिफ्ट डिफिकल्ट या ईजी बनती है। पहला रहता है डीआई का। अगर आपके डीआई मुश्किल आ रहा है तो मतलब आपकी शिफ्ट मुश्किल है। एंड दूसरा रहता है पजल्स का। अगर आप पजल्स मुश्किल आ रही है, काफ़ी ट्रिकी आ रही है, घुमा के आ रही हैं, तो मतलब शिफ्ट मुश्किल है। क्योंकि जो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट इक्वल आता है, मॉडरेट आता है। तो इंग्लिश से हम ज़्यादा जज नहीं कर पाते, हम इजी और डिफ़िकल्टी लेवल जज कर पाते हैं क्वांट और रीजनिंग से। तो डीआई और पजल दो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम जज करते हैं कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या ईजी है। ठीक है, तो ओली बोर्ड के जो डीआई और पजल्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। आपको अगर डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप डेफिनेटली ओली बोर्ड को ऑप्ट कीजिए।
तो प्री के लिए मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको डिफ़िकल्ट शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप ओली बोर्ड को ऑप्ट कीजिए। और मेंस की बात करते हैं तो मेंस के लिए मैं आपको 100% बोलूँगी ओली बोर्ड को ही ऑप्ट कीजिए, क्योंकि मेंस डिफ़िकल्ट आता है एंड ओली बोर्ड काफ़ी सिमिलर पैटर्न के जो एग्ज़ाम है मेंस से वो बनाते हैं। तो 101% मैं आपको श्योरिटी दे के बोल सकती हूँ कि मेंस में आप किसी भी टाइम पर ओली बोर्ड को ही ऑप्ट कीजिए। एंड अगला आता है टेक्स्ट बुक का। तो टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 2 टाइप की शिफ्ट्स आती है, अगर आपकी इजी शिफ्ट आती है तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक काम आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में थोड़े से पजल्स और डीआई इजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू ओली बोर्ड। मैं ये नहीं बोलूँगी कि टेक्स्ट बुक बहुत इजी है, मैं यहाँ पे कंपैरिजन कर रही हूँ ओली बोर्ड का, टेक्स्ट बुक का और प्रैक्टिस बुक का। तो मैं उसमें बता रही हूँ कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट थोड़े से इजी होते हैं, तो वहाँ पर आपको इजी शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी है तो आप टेक्स्ट बुक को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्री के लिए तो डेफिनेटली बोलूँगी, प्री के लिए मैं आपको 100% बोलूँगी कि आप टेक्स्ट बुक को तो करके जाए। वैसे भी थोड़ा सस्ता ही है पैक, तो आप ले लीजिए, आपका पूरा 1 साल का काम हो जाएगा सारे एग्जाम्स का। तो आप प्री में 100% टेक्स्ट बुक के टेस्ट ज़रूर देके जाना। मेंस के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी अभी कि आप टेक्स्ट बुक का दो, मेंस के लिए मैं आपको ओली बोर्ड का ही बोलूँगी। तो प्री के लिए डेफिनेटली यस। अब बात आती है प्रैक्टिस मोड की। तो प्रैक्टिस मोड की मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो रहता है उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने प्रैक्टिस मोड के टेस्ट दिए तो उसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमें ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप प्रैक्टिस मोड पे जा सकते हैं। अगर आप सिमिलरिटी टू एक्चुअल एग्जाम का देखें तो प्रैक्टिस मोड के जो टेस्ट होते हैं वो मीडियम होते हैं, ना ज़्यादा डिफिकल्ट होते ना ज़्यादा ईजी होते। तो इतने ज़्यादा मुझे मतलब वो नहीं लगता कि अगर आपको एंड का टाइम है, अगर आपको टेस्ट देने हैं तो आप प्रैक्टिस बुक का मत दो, चाहे आप वहाँ पर ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक के दे सकते हो। प्रैक्टिस बुक या प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप डेफिनेटली प्रैक्टिस बुक का दे सकते हो। ठीक है, अगला पैरामीटर आता है सॉल्यूशन का। तो ओली बोर्ड के सॉल्यूशन काफ़ी मतलब बेसिक टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, जो नॉर्मली तरीका होता है सॉल्व करने का, उसी टाइप से ओली बोर्ड के सॉल्यूशंस गिवन होते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करें तो यहाँ पे थोड़े से शॉर्टकट भी आपको गिवन होते हैं कई कई क्वेश्चंस के, जहाँ पर आपको डायरेक्ट कोई शॉर्टकट लग रहा है तो टेक्स्ट बुक वाले आपको वो देते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको ज़्यादा शॉर्टकट्स वगैरह नहीं पता है किसी फॉर्मूलाज के या किसी क्वांट में, तो वहाँ पर आप टेक्स्ट बुक से अच्छे से शॉर्टकट कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस मोड के भी सॉल्यूशंस आपके काफ़ी ठीक होते हैं, मीडियम होते हैं, मैं आपको ये बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट्स बताते हैं और ऐसा भी नहीं है कि एकदम बेसिक भी बताते हैं, मीडियम आपके सॉल्यूशंस रहते हैं। तो सॉल्यूशंस की बात करें तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस में सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगला पैरामीटर है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स का मतलब आपकी रैंक बताना, आपकी परसेंटाइल बताना कि आप कितनी परसेंटाइल बन रही है टेस्ट में, जिससे कि आप जज कर पाते हो कि हाँ आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो ओली बोर्ड में एनालिटिक्स काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे आपको हर एक सेक्शन वाइज आपको परसेंटाइल बता देते हैं, सेक्शन वाइज रैंक बता देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी है। मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी एनालिटिक्स के अंदर। टेक्स्ट बुक की भी ठीक है, मतलब सेक्शन वाइज नहीं बताते हैं, तो इसलिए इसको 8 आउट ऑफ 10। एंड प्रैक्टिस बुक की एनालिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बताते हैं कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो इसकी भी मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। अब लास्ट में आता है कि प्रीलिम्स के लिए हम कौन सी टेस्ट सीरीज ऑप्ट करें, मेंस के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज ऑप्ट करें। ये फाइनल मैं बता रही हूँ कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ऑप्ट करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज से मैं एग्ज़ाम देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। तो प्रीलिम्स में मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको तो इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके इजी हो चुके हैं डिफ़िकल्ट की प्रैक्टिस करनी है, तो डेफिनेटली ओली बोर्ड को लीजिए, इससे आपको डिफ़िकल्ट शिफ्ट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और टेक्स्ट बुक की बात करें तो प्री के लिए मैं आपको 101% बोलूँगी, आप डेफिनेटली टेक्स्ट बुक को लीजिए प्रीलिम्स के लिए। काफ़ी अच्छी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है टेक्स्ट बुक की। एंड प्रैक्टिस मोड की भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्रैक्टिस मोड की भी आप प्रीलिम्स में ले सकते हैं, प्रीलिम्स में तो ले सकते हैं क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है जो आपको मेंस में भी काम आती है। तो अगर आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करते हो तो आप प्रैक्टिस मोड को डेफिनेटली ऑप्ट करो, यहाँ पे आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाओगे जो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा मेंस में। अगला है मेंस का।
तो मेंस में मैंने जैसे कि आपको बोला कि ओली बोर्ड तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, 100% आपको ओली बोर्ड करना चाहिए। मेंस के लिए काफ़ी अच्छे टेस्ट रहते हैं, काफ़ी एग्जाम से सिमिलर रहते हैं। टेक्स्ट बुक का मैं आपको मेंस के लिए नहीं सजेस्ट करूँगी, कर सकते हो मतलब अगर आपको लग रहा है कि अफोर्डेबल है, मतलब काफ़ी सस्ता है टेक्स्ट बुक का, तो आपको लग रहा है बाकी टेस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप टेक्स्ट बुक के डेफिनेटली टेस्ट दे सकते हो मेंस के। वैसे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी आपको 1 महीना मिलता है तो 1 महीने में आप फोकस करो कि ओली बोर्ड के आपको सारे टेस्ट कंप्लीट कर लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो। टेक्स्ट बुक का यहाँ पे मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी। प्रैक्टिस बुक का मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्वेश्चंस की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप जरूर ले सकते हो मेंस के लिए। अदरवाइज सोर्सो है तो यहाँ पे आप 80 to 90% आप ले सकते हो मेंस के लिए। अगर आपको ओली बोर्ड के साथ कोई और एक और टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप प्रैक्टिस मॉक की ले सकते हो। अदरवाइज ओली बोर्ड मेंस के लिए अपने आप में एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, तो मेंस के लिए ओली बोर्ड एंड प्रीलिम्स के लिए ओली बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक। तो गाइस ये था मेरा फाइनल प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज का है एसबीआई क्लर्क की। आपको कोई और डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी ऑफ माइंड मिला है, थोड़ी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।